और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओराकांडी पहुंच चुके हैं और ओराकांडी में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मतवा समुदाय का जो मंदिर है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं। तो मतवा मंदिर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांग्लादेश के मतवा मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां जो मतवा समाज के संस्थापक माने जाते हैं हरिचंद ठाकुर, उनकी जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए। हरिचंद ठाकुर ने ही बांग्लादेश के ओराकांडी से आंदोलन की शुरुआत की थी मतवा समुदाय को जोड़ने के लिए। हरिचंद ठाकुर को मतवा समुदाय में पूजा जाता है। यह मतवा समुदाय का मंदिर जो वहीं बांग्लादेश के ओराकांडी में, ढाका से आप इसके फासले को अगर समझें तो करीब 200 किलोमीटर के फासले, तो खासतौर पर मतवा समुदाय के इस मंदिर में नमन करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरिचंद्र ठाकुर के मंदिर में, जो मतवा समुदाय के संस्थापक, और इन्हीं तस्वीरों को लेकर कुछ पुजारी से बात करते हुए मंदिर के भीतर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इन्हीं तस्वीरों को लेकर बंगाल में सियासत भी गर्म थी। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि जिस दिन बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा होगा, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये तस्वीरें आएंगी तो ये मतवा समाज को कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर प्रभावित करेंगी। इसका डर विपक्ष को सता रहा था और अब ये वो तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश के ओराकांडी की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, वो वहीं मतवा समाज के मंदिर में इस वक्त पहुंच चुके हैं। हरिचंद्र ठाकुर के मंदिर में पहुंचकर उन्हें नमन किया। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सर, अपने आप ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। हाँ, ये तो मतवा संप्रदाय का है जी। ये अभी तो ये हरिचंद ठाकुर का मंदिर है, इसके बाद जाएंगे मोदी जी गुरुचंद ठाकुर का मंदिर में भी जाएंगे। तो ये एक ही मतवा संप्रदाय का ही है। इनके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो है जो मतवा संप्रदाय का जो समुदाय का 300 मतवा समुदाय के लोगों से उन्हें मीटिंग करना है, वहीं पे बैठक करना है, उनको साथ चर्चा करेंगे मतवा का सुरक्षा के लिए, और हो सकता है बंगाल के बारे में भी कुछ बात करेंगे, लेकिन खुला हम तो कर नहीं सकता है। और मतवा समाज से जो बीजेपी के सांसद आते हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। बिल्कुल साथ में नजर आते हैं। दोनों ठाकुर उनके साथ गए हैं जी। ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, जब जशोरेश्वर मंदिर में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए। 51 शक्तिपीठ में से एक है ये जशोरेश्वर मंदिर, जहां सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। और अब दोपहर होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ओराकांडी पहुंच गए, जहां मतवा समाज का जो मंदिर है, हरिचंद्र ठाकुर जो मतवा समाज के संस्थापक हैं, एक तरीके से उनको जहां भगवान की तरह पूजा जाता है, उनके मंदिर में जाकर, उनकी जन्मस्थली पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। और यही विपक्ष को डर सता रहा था सर कि मतवा वोटर जो बंगाल में करीब 30 सीटों पर तो हार जीत तय कर देता है, 50 से 70 सीट पर काफी प्रभावी माना जाता है, वो कुल मिलाकर प्रभावित हो सकता है इन तस्वीरों से। ये डर विपक्ष को सता रहा था। विपक्ष यही बात कर रहा है, इसके पॉलिटिक्स कर रहा बांग्लादेश में जाके। लेकिन बात यह है जो इनका तो कहना है, बांग्लादेश का तो स्थापना, ये जो आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ, इसीलिए उन्होंने किया है वहाँ पे। और वही जगह में शंतनु ठाकुर लेके गया जो मतवा समुदाय के यहाँ पे भी जाना है, समुदाय में गया। अभी इसको विपक्षी दल कह रहा है मतवा समुदाय के वोट का प्रभावित करने के लिए मोदी जी ने वहाँ पे कार्यक्रम लिया। असली तो नहीं है, ये तो जाना था पहले भी, लेकिन तो ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हरिचंद का, ये हरिचंद्र ठाकुर, हरिचंद मंदिर का है, हरिचंद ठाकुर का, हरिचंद्र ठाकुर का मंदिर है। मतवा समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने जोड़ा। हाँ, उन्होंने मतवा समुदाय को जोड़ा, उन्होंने जोड़ा। हाँ, पूरा आंदोलन शुरू किया उन्होंने। हाँ, वही से शुरू हुआ। ये भगवान मानता है मतवा समुदाय को, सब ये लोग उनको भगवान मानते हैं।
पूजा की जाती है हरिश्चंद्र ठाकुर की। हाँ हाँ हाँ, पूजा किया जाते हैं। ये बंगा में जो है ना, ये शांतनु ठाकुर जहाँ पे है, वो मतुआ मतुआ संप्रदाय का जो यहाँ वहाँ पे भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी पूजा किया जाता है इसको। तो ये 3 तस्वीरें हैं। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जो हैं, आज दिन की शुरुआत उन्होंने काली मंदिर में पूजा से की। जशोरेश्वर जो 51 शक्तिपीठ में से एक है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मां काली का आशीर्वाद लिया उन्होंने। उसके बाद इस वक्त की जो तस्वीरें आ रही हैं वो मतुआ मंदिर से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मतुआ समाज के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का ये मंदिर, हरिश्चंद्र ठाकुर जिन्होंने मतुआ समाज को जोड़ने का काम किया, पूजा जाता है हरिश्चंद्र ठाकुर को, उन्हीं का ये मंदिर है बांग्लादेश के ओराकांडी में, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और तीसरी तस्वीर बंगाल चुनाव की तस्वीर, क्योंकि आज बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बांग्लादेश दौरे को कवर कर रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, इन्हीं तस्वीरों को लेकर घरेलू राजनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी हो रही थी और कहा जा रहा था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बांग्लादेश दौरा जो है कहीं ना कहीं वोट यात्रा है। विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा था और आखिरकार वो तस्वीरें आ गई। मतुआ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए हम देख पा रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, हैं वो इस चीज़ से प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब भी यात्रा होती है प्रधानमंत्री की, तो वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकती है। राजनीतिक अर्थ, जो राजनीतिक पहलू हैं, वो तो इसके अंदर छुपे ही होते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब ओराकांडी पहुंचे, ओराकांडी में उन्होंने मतुआ मंदिर के अंदर दर्शन किए, तो उस यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि मतुआ बहुत बड़ी संख्या में, मतुआ महासंघ की स्थापना ओराकांडी में हुई। मतुआ महासंघ जो है उसका मूल स्थल, उद्गम स्थल वो है हरिचंद ठाकुर की ये ठाकुरबाड़ी है। और उस ठाकुरबाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री अगर पहुंचते हैं तो मतुआ उसको लेकर कितने खुश हैं, इसकी तस्वीर हमें इस समय ढाका के इस मतुआ मंदिर में भी नजर आती है, जहां पर बहुत सारे जो मतुआ हैं आसपास से, जो वहां नहीं पहुंच पाए, ओराकांडी नहीं पहुंच पाए, वो भी यहां खुशी मना रहे हैं, वो भी यहां पर इस समय मौजूद हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ओराकांडी जैसी छोटी जगह को चुना अपनी यात्रा के लिए, ये उन्हें बहुत आह्लादित करता है। और निश्चित रूप से मतुआओं के जो परिवार हैं वो केवल बांग्लादेश में ही नहीं है, बल्कि यहाँ से अलग जो सीमा पार भारत का इलाका है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल का इलाका, वहाँ मतुआ बड़ी संख्या में है। खासतौर पर उत्तरी परगना, 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, न्यू जलपाईगुड़ी, नादिया, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर मतुआओं की बड़ी आबादी है। और अगर हम बात करें कि 5वें और 6ठे चरण का जो चुनाव होगा, उनमें अधिकतर ये वो सारी सीटें होंगी जहां पर मतदान होना है। यानी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं मतुआओं का दिल जीतने की कोशिश है और मतुआओं का मत हासिल करने की जो एक कोशिश है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से निश्चित रूप से है। बंगाल का चुनाव काफी हाई वोल्टेज चुनाव इस समय चल रहा है। और चाहे आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश भी इस वक्त मौजूद है। जरा अभिज्ञान से हम समझते हैं कि मतुआ समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरिश्चंद्र ठाकुर के मंदिर में जाना, ये पूजा अर्चना करना, वो कितना असरदार हो सकता है, कितनी अहमियत रखेगा? अभिज्ञान, मैंने पहले भी अभी कहा था कि बिल्कुल सही और वैलिड है रोमाना आपका पॉइंट। वो गए ही इसीलिए हैं। और देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर की एक विजिट है, लेकिन उस जगह पर भी गए हैं जहां के लोगों का, सांसद वहां के साथ हैं, उनके सीधा प्रभाव है। जैसे आपने खुद कहा, 50 से 70 सीटों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, तो टाइमिंग बिल्कुल जो है वो सही है राजनीतिक असर हासिल करने की। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं नहीं इस्तेमाल करूँगा, ये टाइमिंग है। वो क्या कहते हैं वो तो खैर प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि इस समाज का प्रभाव है सीधा पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, तो इसलिए उनका ये जाना उससे डायरेक्टली लिंक्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी इम्पैक्ट क्या निकल कर आता है, प्रभाव क्या निकल कर आता है, ये तो 2 मई को हम जानेंगे नतीजों पर। लेकिन वो बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, 50 सालों का इतिहास जो है उसकी यात्रा पर है बांग्लादेश के, और उस बीच में वो यहाँ पर जाते हैं, तो
क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, वो राजनीति, इसमें कुछ गलत नहीं है, और उसका एक असर उम्मीद की जाएगी कि फायदे के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को मिले उन सीटों पर जो मतला समाज प्रभावित करता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। बिल्कुल, तो वो जो आप बात कह रहे हैं ना कि साहब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल एक्यूमन है, ये जो राजनीतिक सूझबूझ है, इसके कायल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं वो भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।